मूवी की शुरुआत में दो स्कूल बस को दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं। उनमें से एक मिर्चिको था। मिर्चिको डायरी में कुछ लिख रही होती है। वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड कहती है, हर वक्त तुम डायरी में क्या लिख रही होती हो, हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं करती। जैसे ही वो उसकी बात पर ध्यान देती है उसकी पेन नीचे गिर जाती है। फिर जब वो नीचे झुकती है पेन उठाने के लिए तभी वहाँ पर कोई चीज़ आती है और दोनों बस को बीच में से काट देती है, जिसकी वजह से सारी लड़कियाँ दो हिस्सों में कट जाती हैं। मिर्चिको जब ऊपर उठती है तो बहुत हैरान होती है और बहुत डर भी जाती है क्योंकि वो नीचे झुकी होती है, इसीलिए वो बच जाती है। फिर ये बहुत डर जाती है और बस से निकल के भागने लगती है और वो तेज हवा थी जो कि सबको काट रही होती है। इसको भी काटने के लिए बहुत भगाती है। भागते भागते चार लड़कियों को देखती है। मित्सिको उन सबको कहती है तुम झुक जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए, लेकिन जब तक वो उसकी बात समझ पाती वहाँ पर हवा आकर तीन लड़कियों को काट देती है और एक लड़की को वो बचा लेती है। फिर इनको साइकिल पर कुछ लड़कियां नजर आती हैं। उनको भी बचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उन तक पहुंच पाते वहां पर उनको भी हवा काट देती है और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है। मित्सिको बहुत डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। भागते भागते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। मित्सिको अपने मुंह हाथ धोती है जिस पर बहुत सारे खून लगे होते हैं। वहाँ पर पहले से बहुत सारे डेड बॉडीज पड़े हुए थे जिनको हवा ने काट दिया था। उनमें से एक डेड बॉडी के कपड़े को लेती है और चेंज कर लेती है। फिर मिर्चिको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स थे। उनकी यूनिफॉर्म मिर्चिको की यूनिफॉर्म से चेंज था, यानी कि वो उनके स्कूल की स्टूडेंट नहीं थी। वहां पर एक लड़की आती है और कहती है तुम कैसी हो। दरअसल वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वहां पर मिर्चिको उससे पूछती है क्या सच में तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिर्चिको और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी हद तक एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर अचानक एक हवा का झोंका आता है और मिर्चिको डर जाती है और स्कूल के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो मिर्चिको से पूछती है तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। मिर्चिको यहाँ पर कहती है पता नहीं ये सपना था या सच, एक तेज हवा है जो सबको काट रही है। फिर उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड खिड़की के पास ले जाती है और उसके हाथ को बाहर निकाल देती है और कहती है देखो ये सिर्फ एक हवा का झोंका है। यहाँ पर मिर्चिको थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और कहती है ये शायद मेरा सपना होगा। फिर मिर्चिको की बेस्ट फ्रेंड और दो दोस्तों को लेती है और क्लास बंद करने की प्लान बनाती है। जैसे ही वो चारों क्लास से बाहर जा रही होती हैं वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और उनको रोक लेती है, लेकिन वो लोग वहाँ से तेजी से भाग जाते हैं। उनकी टीचर पीछे ही रह जाती है। वो लोग भागते भागते एक लेक में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद मिर्चिको की बेस्ट फ्रेंड और दो दोस्तों को भी बताती है उसकी ख्वाब के बारे में। ये सब सुनकर उनमें से एक लड़की वहाँ से भाग जाती है और कहती है शायद ये सब सच हो। जैसे ही मिरर वर्ल्ड होती है वहाँ पर सब कुछ उल्टा होता है। ये कहते ही लेक में वो एक पत्थर फेंकती है और कहती है यहाँ पर तो मैंने पत्थर फेंक दिया, लेकिन दूसरी दुनिया में शायद मैंने ऐसा नहीं किया हो। फिर अचानक से उनमें से एक लड़की को मगरमच्छ खा लेता है, लेकिन फिर वही फ्रेंड कहती है देखो मैंने कहा था ना उस दुनिया में जो होता है इस दुनिया में नहीं होता, और इस दुनिया में जो होता है उस दुनिया में नहीं होता, और इसको उस दुनिया में मगरमच्छ खाया होता है और इस दुनिया में वो ठीक होती है और ये सिर्फ हमारा ख्याल था। उसी लेक के किनारे एक बिस्तर पड़ा हुआ होता है, उसमें से तकिया उठाकर वो लड़कियां एक दूसरे पर मारने लगती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है दूर में खड़ी दो लड़कियां इनको देख रही होती हैं और वो दोनों आपस में शादी कर लिए होते हैं। फिर उनमें से एक स्टूडेंट कहती है हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी हो चुकी है और हमारी किस्मत को हम ही बदल सकते हैं। फिर वो स्टूडेंट्स वापस स्कूल आ जाती हैं और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में जाती हैं। लेक्चर लेते हुए मिर्चिको को नीचे एक तकिया पड़ा हुआ दिखता है और वो नीचे झुकती है तकिया लेने के लिए। तभी वहाँ पर उनकी टीचर पूरी क्लास पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है और ये जब ऊपर उठकर देखती है तो वहाँ पर सारी लड़कियां मर गई होती हैं और ये फिर से एक बार बच गई होती है जैसे कि वो अपनी ख्वाब में देखी थी। मिर्चिको की टीचर उसके पास आकर बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंद करने की, अब तुम्हें भी मैं मार दूंगी। तभी वहाँ पर मिर्चिको की दो फ्रेंड आ जाती है और उसे बचा कर ले जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी टीचर आ जाती है और मिर्चिको की दोनों फ्रेंड्स को मार देती है और जितने भी स्टूडेंट्स बचे हुए थे वो सब भागने लगते हैं मिर्चिको के साथ। वो लोग बाहर भागने लगते हैं। वहाँ पर सारे टीचर्स भी उन पर फायर कर रहे होते हैं और बाकी जो बची हुई स्टूडेंट्स थे उनको हवा काट देती है और मिर्चिको यहाँ पर फिर से एक बार बच जाती है। फिर वो भागते भागते एक पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वो वहाँ पर सब कुछ बता रही होती है
लेकिन वहाँ पर जो फीमेल पुलिस थी वो हंसने लगती है इसकी बात को सुनकर और कहती है तुम कपड़े तो स्टूडेंट्स वाले नहीं पहने हो। फिर वो जब शीशा दिखाती है तो वो बिल्कुल चेंज लड़की बन गई होती है और लोग उसे मित्सिको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुलाते हैं। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी शादी होने वाली थी, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर उसे शादी के लिए ले जाती है। यहाँ पर सारे लोग उसे शादी की बधाई दे रहे थे। जब वो चर्च पहुँचती है तो वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। वो उसे पूछती है ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है तुम अभी खामोश रहो क्योंकि हम किसी और के अंडर में चल रहे हैं, मैं जैसा कह रही हूँ तुम ऐसा करो। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको वेडिंग ड्रेस पहना देती है। फिर जब वो वेडिंग सेरेमनी के लिए जा रही होती है वहाँ पर सारी लड़कियाँ उसकी मजाक उड़ा रही होती हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड सारी लड़कियों को एक एक करके मार रही होती है, लेकिन तभी भी उसका मजाक उड़ाना नहीं छोड़ती। मित्सिको जब आगे बढ़ रही होती है उसकी ग्रूम की जगह एक बॉक्स होती है। जब वो बॉक्स खुलता है तो उसके अंदर से एक भयानक पीक बाहर आता है। उसे देखकर मित्सिको बहुत डर जाती है और उसे एक टूटी हुई कांच के बोतल से अटैक कर देती है। फिर मित्सिको और उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ से भागने लगती हैं। तभी वहाँ पर उनको दो लड़कियाँ रोक रही होती हैं, उनको मारकर आगे बढ़ जाते हैं। मित्सिको उसकी बेस्ट फ्रेंड से अलग होकर दूसरी तरफ भागने लगती है। भागते भागते मित्सिको मिरर में दिखती है तो वो बिल्कुल चेंज लड़की बन गई होती है। फिर से वहाँ पर रेस हो रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं और उसे किसी और नाम से बुलाती हैं और कहती हैं तुम तो अच्छी रेसर हो, तो भाग क्यों नहीं रही हो। फिर जब वो भागना शुरू करती है तो वो खुद में एनर्जी महसूस करती है। रेस जीतने के लिए पूरी कोशिश करती है। वहाँ पर वो उसकी डेथ फ्रेंड्स को भी देखती है जो कि स्कूल में मारी जा चुकी हैं। वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है और भागते भागते नोटिस करते हैं कि चर्च में जो लड़कियाँ रोक रही थी वो लड़कियाँ उनके पीछे आ रही हैं। फिर यहाँ पर रेसर्स कहती हैं तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। फिर ये भागती भागती एक अंधेरी जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे, वो कहते हैं हम मरे हुए हैं सब लोग, अब हम तुम्हें भी मार देंगे। फिर यहाँ पर इसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और इसको कहती है तुम हार मत मानो और इनके जाल में मत फंसो और अपनी ही नाम बार बार लो। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मित्सिको मित्सिको कह के पुकारती है। इसी के साथ वो अपने असली रूप में आ जाती है, यानी कि मित्सिको के रूप में। और इसी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके हाथ के वायर्स दिखाती है और कहती है ये वायर्स घिस दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर आ सकूं। मित्सिको बहुत डर रही होती है ये वायर घिसने से इसकी मौत ना हो जाए, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड फोर्स करने की वजह से वो वायर घिस देती है। फिर उसकी बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं और बीच में से एक दरवाज़ा निकल के आता है। वहाँ से बाहर निकलती है तो वो आर्मियों की दुनिया में पहुँच जाती है और वहाँ पर उसकी पोस्टर भी लगे हुए थे और वो लोग उसके पोस्टर को देख रहे होते हैं। फिर यहाँ पर उसके पास एक आर्मी आता है और कहता है तुम फ्यूचर में हो। ये सुनकर वो बेहोश हो जाती है और जैसे ही वो होश में आती है तो आगे बढ़ रही होती है और देखती है एक बूढ़ी आर्मी को जो कि गेम खेल रहा होता है एक रूम में। मित्सिको को वही कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जो कि वो बन चुकी है। फिर वो बूढ़ा आर्मी कहता है ये गेम मैंने बनाया है और मैं तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत ही पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए फिर से लिया और तुम्हें फिर से जिंदा कर दिया। मित्सिको को जब पता चलता है कि ये गेम है तो वो सोचती है मैं अपनी दुनिया में अभी भी जा सकती हूँ। फिर यहाँ पर एक इंसान आता है जो कि मित्सिको को अपने पास बुलाता है और यहाँ पर वो बूढ़ा आर्मी कहता है जाओ और गेम की आखिरी हिस्सा पूरा कर लो। मित्सिको डरती डरती आगे बढ़ती है। फिर यहाँ पर मित्सिको को वही बात याद आती है जो कि उसकी फ्रेंड ने कहा था, अगर तुम कुछ ऐसा करोगी जो कि दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वो उस आर्मी का गला दबाने लगती है और वो बूढ़े आर्मी का छड़ी लेती है और अपने पेट में दे मारती है। मित्सिको की यहाँ पर डेथ हो जाती है और वो बूढ़ा आर्मी सोच भी नहीं सकता था कि मित्सिको ऐसा कुछ करेगी। इसी वजह से मित्सिको की डेस्टिनी चेंज हो गई थी। यहाँ पर गेम में तो मित्सिको मर गई थी, लेकिन असली दुनिया में अभी भी वो जिंदा थी। फिर मित्सिको की बाकी कैरेक्टर्स भी किसी न किसी तरह से अपनी जान ले लेते हैं। अब सब के सब उस गेम का पार्ट नहीं थे। फिर हमें मित्सिको को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ी बर्फीली जगह पर लेटी थी। अब वो असली दुनिया में आ गई थी और उसकी जान बच जाती है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाता है।